इमाम हुसैन अपने काफिले वालों के साथ तस्कीन कर रहे हैं, अपने काफिले वालों को सुकून दे रहे हैं, इत्मीनान दे रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब क्या बताऊं वो काफिले वाले कैसे सुकून से रहेंगे जो बेसहारे आए हैं, जिसके पास न तलवारें हैं, जिसके पास न जर्रे हैं, जिसके अंदर बुढ़िया भी मौजूद है, जिसके अंदर औरतें भी मौजूद हैं, जिसके अंदर बच्चे भी मौजूद हैं, जिसके अंदर जवान बच्चे भी मौजूद हैं, जो लड़ने के लिए नहीं आए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये काफिले वालों के साथ ये जुल्म हो रहा। इमाम हुसैन को, इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया, ये खबर इमाम हुसैन को पहुंची। अब इमाम हुसैन अपने काफिले वालों से कहते हैं चलो यहाँ से हम आगे अपने काफिले को बढ़ाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी वक्त एक शख्स ने कहा ऐ इमाम मुस्लिम, ए इमाम हुसैन, आपने सुना इमाम हुसैन को, इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया, आपके दोनों बच्चों को शहीद कर दिया। ये कुफा वाले गद्दार हैं, ये कुफा वाले बेवफा है, आप कुफा न जाए, चलो यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो इमाम मुस्लिम के तीन भाई खड़े हुए, तीन भाई खड़े होकर कहने लगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम जब तक इमाम मुस्लिम के जो जुल्म किया है उसका बदला ना ले तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन काफिले वालों से कहते हैं चलो हमें आगे बढ़ना है, हमें काफिले लेकर जाना है, चलो आगे चलते हैं। अब दो मंजिल चले, दो मंजिल ही चले थे, एक शख्स आया जिसका नाम हूर बिन रिया कहा जाता है। हूर नामी शख्स आया जो अपने साथ 1000 लश्कर लेकर आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की बारगाह में आकर अर्ज करने लगा ए वक्त के इमाम, ए इमाम हुसैन, मैं इब्ने जियाद की तरफ से आया हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा इब्ने जियाद ने आपको मुझे कैद करने के लिए हुक्म दिया है। जब तक आप इमाम हुसैन ने कहा, इमाम हुसैन से हूर ने कहा ऐ इमाम हुसैन, आप यजीद के हाथ पर बैठ कर ले, वरना यजीद के हाथ पर बैठ कर ले, इब्ने जियाद ने मुझे हुक्म दिया है, वरना मैं आपको पकड़कर कुफा की तरफ ले जाऊंगा। इमाम हुसैन कहते हैं ए हूर बिन रिया, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हूर बिन रिया कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जानता आप क्यों आए हो। वो हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मेरे साथ 150 खुतूत लिखे हैं, यही कुफा वालों ने मुझे बुलाया है। 150 खुतूत इमाम हुसैन ने हूर बिन रिया के सामने पेश किया और कहा देखो ये खुतूत है जो कुफा वालों ने लिखे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हूर बिन रिया कहते हैं ऐ इमाम हुसैन, मुझे ये खत के बारे में पता नहीं था, मुझे ये खत के बारे में मालूम नहीं था। इमाम हुसैन कहते हैं यही कुफा वाले हैं जिन्होंने मुझे 150 खुतूत लिखे हैं। अब वक्त ज़ोहर आया, वक्त के इमाम मुसल्ले पर खड़ा है। रोड में रिहा अपने लश्कर के साथ इमाम मुसल्ला वक्त के इमाम के पीछे ज़ोहर की नमाज अदा कर रही है। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद हुर बिन रिया वहाँ से इमाम हुसैन की मजलिस में बैठा, इमाम हुसैन के साथ बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई। अब इमाम रात की तारीखी छा गई। इमाम हुसैन से कहा हुर बिन रिया ने ऐ इमाम हुसैन, यजीद आपके खून का प्यासा है, इब्ने जियाद आपके खून का प्यासा है, एक बात कीजिए, आपके मुझे पता नहीं था कि आपके साथ इन कुफा वालों ने बेवफाई किया है। आप रात की तारीखी में यहाँ से चले जाइए, मैं आपको अपने लश्कर को लेकर यहाँ से दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ, आप दूसरे रास्ते से चले जाए। इमाम हुसैन कहते हैं ठीक है। हूर बिन रिया की इजाजत लेकर इमाम हुसैन अपने काफिलों के साथ रवा दवा हुए। इधर हूर बिन रिया यहाँ से रवाना हुए, इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर करबला के कुफा की तरफ रवा दवा हुए, कुफा की तरफ पहुंचे। इधर कुफा की सरजमीन के ऊपर जैसे ही पहुंचे तो एक ऐसा मैदान आया जिसे लोग मैदान मारिया कहते हैं। सवारी खुद ब खुद रुक गई, सवारी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। इमाम हुसैन कहते हैं ए मेरे साथियों, ये कौन सा मैदान है? कहा कि ये मैदान मारिया है। कहा नहीं मैदान मारिया है लेकिन उसका दूसरा कोई नाम होगा। कहा इसका दूसरा नाम मैदान करबला है। इमाम हुसैन ने कहा ए साथियों, यहाँ अपने खेमे पर नस्ब कर लो, इसलिए कि यही वो जमीन है
जहां अब्बास के बाजुओं को काटा जाएगा, अली असगर के तीरों, अली असगर के सीने के अंदर तीर को पेवस्त किया जाएगा। यही वो जमीन है जहां मेरे नन्हे अली असगर के हलक के अंदर तीर पेवस्त किया जाएगा। यही वो जमीन है जहां मेरे सर को काट कर नेज़े के ऊपर चढ़ाया जाएगा। ए साथियों, अपने खेमों को नस्ब कर लो। सारे साथियों ने खेमों को नस्ब कर लिया, खेमे लग गए। इमाम हुसैन जानते थे कि यही करबला का मैदान है जिसके बारे में अल्लाह ने मेरे नबी को, मेरे नाना जान को बताया था। यही वो मैदान है जिसकी मिट्टी जिब्राइल लेकर मेरे नाना की बारगाह में आए थे। अब इमाम हुसैन ने खैमों को नस्ब कर लिया। अब इधर इब्ने ज़ियाद ने उम्र साद को हुक्म दिया, उम्र साद कि जाओ लश्कर को लेकर इमाम हुसैन के पास जाओ, उन्हें इमाम हुसैन से कहो कि यजीद के हाथ पर बैठ कर ले, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उम्र साद बताते हैं 22,000 लश्कर लेकर, कितना भाई, 22,000 लश्कर लेकर करबला के मैदान की नहरे फुरात के ऊपर उतरा। इमाम हुसैन से कहने लगा, ए इमाम हुसैन, ये अली का शेर इब्ने ज़ियाद की तरफ से हुक्म है, तुम यजीद के हाथ पर बैठ कर लो, वरना लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन कहते हैं, उम्र साद, अगर हाथ देना मकसूद होता तो मैं मदीने की सरजमीन को न छोड़ता, नाना के मज़ार को न छोड़ता, ना फातिमा के मज़ार को न छोड़ता, अपने भाई लगते जिगर के मज़ार को न छोड़ता, अरे वो मदीने की गलियों को न छोड़ता। मदीने से आया, मक्का आया, वो मक्का जिसे अल्लाह ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह ने कुरान के अंदर मक्के की शहर को कसम को याद फरमाया, मैं उस मक्के की सरजमीन को न छोड़ता। अगर हाथ देना मकसूद होता तो हाथ वहीं दे देता, यहाँ हाथ देने के लिए नहीं आया हूं। अगर सर कट जाए तो कट जाए, लेकिन हुसैन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देगा, यजीद के हाथ में हाथ हुसैन नहीं देगा। उम्र साल बार बार इसरार करता रहा। ये बहसें, ये बातें 7 मुहर्रम तक चली, 7 मुहर्रम तक ये गुफ्तगू चली। इमाम की तरफ से इनकार होता रहा, यजीदियों की तरफ से आवाजें आती रही, ए इमाम हुसैन यजीद के हाथ पर बैठ कर लो, लेकिन हुसैन की तरफ से इनकार होते रहे। 7 मुहर्रम को एक शख्स आया जिसका नाम सिम्र लई जालिम कहा जाता है, सिम्र बिन जैशुसन। वो इंसान इब्ने ज़ियाद की तरफ से हुक्मनामा लेकर आया। कहा इब्ने ज़ियाद का हुक्मनामा लेकर उम्र साद के पास पहुंचा और उम्र साद से हुक्मनामा सुनाया। कहा उम्र साद, इब्ने ज़ियाद की तरफ से हुक्म है कि इमाम हुसैन के काफिलों के ऊपर पानी बंद कर दिया जाए, पानी बंद कर दिया जाए, नहरे फुरात से पानी का एक कतरा भी उन्हें न दिया जाए। लेकिन इन्हें पता नहीं था मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाप के सब फूल ऐसे हैं, बोलो सुभान। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाप के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के भी मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के भी मुरझाया नहीं करते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, पानी देने वाले हुसैन, प्यासों को पानी पिलाने वाले वो हुसैन, अब इनके काफिले पर पानी बंद कर दिया। ऐलान हुआ उम्र साद की तरफ से, हुसैन नहरे फुरात से आपका पानी बंद कर दिया, अब कोई नहरे फुरात की तरफ न जाए। इमाम हुसैन के ऊपर पानी बंद कर दिया, लेकिन इन्हें पता नहीं था, इन्हें पता नहीं था इमाम हुसैन करबला के मैदान में मजबूर नहीं थे। कोई कहे कि इमाम हुसैन 3 दिन भूखे रहे, प्यासे रहे, इमाम मजबूर थे, नहीं।
अगर इमाम चाहते तो वो शहर बानू की गोद के अंदर नन्हा सा अली असगर अगर इशारा करता तो नहले फुराद खुद चल के इनके कदमों में आ जाता। अगर नहले फुराद अली असगर इशारा करते तो नहले फुराद खुद चल कर आ जाती। अरे जब इनके दादाओं के दादा इस्माइल मक्के की सरजमीन के ऊपर एड़ी रगड़े तो जमजम का पानी निकल आए, तो अली असगर अगर जमीन के ऊपर पेड़ी रख देते तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं वहीं से जमजम का पानी निकल आता। इमाम हुसैन ने अली असगर को बाबा एक किताब के अंदर लिखा है, इमाम हुसैन ने अली असगर को अपनी जौजा के बताया कि तुम्हें गोदी के अंदर इमाम अली असगर को रखना। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा अली असगर को जमीन पर न रखना, क्योंकि हुसैन को डर था हम भूखे हैं प्यासे हैं ठीक है, लेकिन यही अली असगर अगर जमीन पर सुलाया उसने एरिया घिसली, कसम खुदा की उसी एरिया से पानी के चश्मे जान हो जाए। नहीं रखा, गोदी के अंदर अली असगर को रखा गया। मेरा हुसैन कहते हुसैन मजबूर था। ये लोगों हुसैन मजबूर नहीं था, अगर हुसैन चाहता तो ये पानी तो क्या हौज़े कौसर का पानी आसमान से आ जाता। ये इन कुफा वालों ने अहले बैत के ऊपर पानी बंद कर दिया। ये पता नहीं था कि ये अहले बैत है, ये बिन पानी के भी मुरझाया नहीं करते। तुम्हारी ताकत क्या है? ये तो हुसैन है, अगर उंगली का इशारा करते तो नहरे फुराद खुद चल कर आ जाता। तुम क्या जानो हुसैन की शान क्या है? ऐ यजीदियों तुम्हें क्या पता हुसैन की शान क्या है, अहले बैत का मकाम क्या है? अरे अहले बैत का हर बच्चा शेर खुदा मालूम होता है। वो शेर खुदा जो मैंने बयान किया था कि जमीन से पत्थर से पानी के चश्मों को निकाला। अब सुनिए, पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम आई। 9 मुहर्रम के दिन यजीदियों की तरफ से ऐलान हुआ, ऐ इमाम हुसैन अगर आप अपने हाथ यजीद के हाथ में नहीं देते तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, अगर आप लड़ना ही चाहते हैं तो एक रात की हमें मोहलत दे दो। देखिए मेरा हुसैन डरा नहीं था, मेरा हुसैन घबराया नहीं था कि एक रात की मोहलत इसलिए मांगी कि रात भर जागे। इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत इसलिए मांगी, ऐ यजीदियों मैं एक रात इसलिए मांग रहा हूँ कि इसी रात के अंदर अल्लाह की बंदगी कर लूं, अल्लाह की बारगाह में सजदा व सुजूद हो जाऊं, अल्लाह की बारगाह में इबादत कर लूं, कुरान की तिलावत कर लूं। इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी। अब देखिए यजीदियों ने वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबान वो कौन